जी, देव राजपूत, बताएँ क्या कहना चाहते सर नमस्ते। हैं? हाँ जी, नमस्ते। पहले तो धन्यवाद आपने ऐड करा। मैं आपसे हुँ, हुँ। काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था। अभी मुझे ओके। कल-परसों में जब मैं सरस्वती नदी का देख रहा था ना, हुँ, हुँ। तो मुझे तो मैंने इसको गूगल पे सर्च मारा, मुझे एक रिसर्च पेपर मिला इसके ऊपर। ओके। और रिसर्च पेपर में उसमें बोला गया है कि वहाँ से एक नदी बहती थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन उसी पे बेस्ड थी। और वो करीब 3500 साल पहले सूख गई थी। 3500 साल पहले ही वेद का मेंशन आता है इसमें कि उस टाइम पे ही स्टार्ट हुए थे जो भी है। लाखों साल और हज़ार साल तो छोड़ दीजिए अब। पर मैं जो फैक्ट्स हैं उन पे बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। और पता कैसे जो हड़प्पन चलेगा से कि ये वही नदी थी? ये कैसे पता चलेगा कि वही नदी थी? नहीं, मैं आपको रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ ना एक, आपके पास भी आया होगा शायद, आपने पढ़ा होगा पक्का। नहीं, रिसर्च पेपर की बात नहीं है। रिसर्च पेपर में तो कुछ भी छाप देते हैं ना, हर रिसर्च पेपर अपना अलग-अलग कुछ भी छाप देता है। यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि आप जो उसने लिख दिया है कि इसमें जो सिंधु घाटी है वो 3,500 साल पहले बहती थी। ये कैसे पता सर उसमें चलेगा? और उसका सर नाम वही तो रिसर्च सरस्वती कर था, ये कैसे पता चलेगा? सर हुँ, देखिए, हुँ। नाम का क्या है ना कि मान लीजिए मैंने कुछ नाम रखा, ठीक है? किसी और ने कुछ और हुँ, नाम रख रखा है, पर वहाँ पे एक नदी बहती बहती थी सेम, अगर वहाँ पे उस हुँ। लोकेशन पे एक नदी बह रही है, ठीक है? और उसकी लोकेशन मेंशन है, 50 तो से वो ज़्यादा ज़्यादा आप देखेंगे ना। 50 से ज़्यादा नदियाँ वहाँ पे पता चल चुकी हैं कि उस क्षेत्र में 50 से ज़्यादा नदियाँ थी। छोटी-बड़ी नहरें सूख गईं, मिट गईं, खत्म हो गईं। लेकिन जो आपके किताब में लिखा है, ऋग्वेद में जो लिखा है कि बड़ी प्रचंड रूप से तेज से बहती जाती थी, तो जो इतिहासकार हाँ, लोग हैं, उसकी तुलना किए हैं जो अफ़गानिस्तान की हाराहवती नदी है, उससे किए हैं। समझ रहे हैं? और वो अभी की है। और अलबरूनी भारत में आया था 11वीं सदी में, उसने भारत में सरस्वती नदी नाम लिया है कि उसके समय में सरस्वती कहते थे किसी नदी को, था पानी उसमें 11वीं सदी में। अलबरूनी चर्चा करके गया है। आप अलबरूनी की किताब पढ़िए, भारत में बता के गया है कि एक सरस्वती नाम की नदी बहती थी। अब बताइए, अब कैसे आप ये कहेंगे कि 3,500 साल पहले कोई नदी लुप्त हो गई, उसी का नाम सरस्वती था? जबकि अलबरूनी अपने सर नोट्स में भी सरस्वती का चर्चा करके गया है। हाँ, बोलिए। सर इसके अंदर ना जो मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था उसे। एक तो 70 पेज का रिसर्च पेपर था वो। पर उसके कंक्लूजन में भी साफ लिखा था कि ये बहुत बड़ी वो थी, इसमें मेंशन था वहाँ पे नदी थी, फेलियो चैनल द्वारा में की है, उसकी डेटिंग करी गई है, पत्थर निकाले गए हैं और इसरो की सैटेलाइट इमेजेस हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च है। मैं आपको शेयर कर दूँ? आप शेयर कर दीजिए, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है ना। उसका वो इसरो की है। वेरिफिकेशन जो है नहीं, इसरो से थोड़े मतलब है। इसरो थोड़े उसका बता देगा कि ये सरस्वती नदी है, उसका नाम सरस्वती था, जो नदी सूख गई उसी का नाम सरस्वती था। इसरो का चलिए क्या आप काम उसका है? कुछ और इसरो नाम ले इतिहास पे लीजिए, काम ठीक थोड़े है? करता है। ठीक इसरो है, जो है आप कुछ और इतिहास पे नाम ले थोड़े लीजिए काम उसका। करता है। हम्म। हाँ, बट उसकी हेल्प ली गई थी और रिसर्च पेपर के एंड में सबके नाम होते हैं ना कि कौन-कौन रिसर्च में शामिल था। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये कैसे पता चला कि जो इसमें मेंशन है आपके ऋग्वेद, पहले तो ऋग्वेद कितना पुराना है आप यही सोचिए। ऋग्वेद खुद स 1464 से पुराना, आज तक उसका सबूत नहीं मिला। हाँ, वो मुझे पता है सर। ऋग्वेद में पता है ना, उसमें सुतूप शब्द है, बुध शब्द है। ये बात आपको पता है देखा ना? है मैंने। तो ये सारे मैं शब्द कितने पुराने हैं? सर मैं चैट जीपीटी के पास गया था रिसर्च करने, ठीक है? मैं उससे डिबेट कर रहा था इस बात पे ही। तो वो चैट कोई जीपीटी तो व्हाट्सएप से भी गया गुजरा है। वो तो हाँ, जो वो मुझे नेट पे पता चल गया कहीं था। पे किसी ने फर्जी फर्जी कहीं पे कुछ भी लिख रखा होगा, उसी को उठा के आपके रिजल्ट की तरह आपको दिखा देगा। उसको तो नेट से उठाना है। जो आप सर्च हाँ, वो करेंगे मुझे वो नेट पे पता लग देखेगा गया था। कहाँ पे अवेलेबल है, उसी को उठा के आपको दे देगा। वो चाहे व्हाट्सएप का कोड हो चाहे सही हो। मुझे लगा था वो कुछ प्रूफ दे पाएगा, पर प्रूफ नहीं दे पाया। अब देखिए, इसके अगर आप माने तो इसके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं नहीं मिलते, ठीक है? ऋग्वेद के नहीं है, क्योंकि ये जो बोलते हुए हैं कि ओरली बहुत ज्यादा ट्रांसफर करा गया है जनरेशन टू जनरेशन, ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक करा गया हो। आपने बोला था ना कि कुछ धर्म मतलब लगभग सारे धर्मों में कुछ साल तक ये ऐसी ओरली जाते हैं, पर इसमें जो ये ऋग्वेद की बात करते हैं जो हम, इसमें ये काफ़ी सालों तक गया है। तो क्या पता कैसे इसके पता चला ये बात? जो ये कैसे पता चला कि बहुत सालों तक ये गया है? क्योंकि इनकी प्रथा ही रही है कैसे ना पता मंत्र चला? को उच्चारण करने की। कहाँ प्रथा है भाई? मंत्र सब तो बुद्धिज्म का है। मंत्र जो शब्द है वो तो मंत्र में आता है त्र। त्र की ध्वनि जो है वो तो बहुत बाद में आई है। ब्राह्मणों की जितने भी जो ध्वनि है जिसका ये कहते हैं, एक बात आप ध्यान से समझे देव राजपूत।
ब्राह्मण कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उच्चारण से वो किताब ढो के लेके आया है, जबकि भारत के इतिहास में आज का जो ब्राह्मणों का जो वेद का उच्चारण है, ऐसे उच्चारण शैली आज से 1000 साल से पहले अवेलेबल ही नहीं थी। आज से 1000 साल पहले ऐसी ध्वनियां ही अवेलेबल नहीं थी। ये किताब में लिखा है अहिल्या, इतिहास में लिखावट में मिल रहा है अहिया, अहिया को अहिल्या लिख दिया। बुद्धिज्म की किताबें मिल रही है, वहां लिखा है वासेठ, ये अपनी किताब में उसको लिख देता है वशिष्ठ। बताइए, जो ध्वनियां इतिहास में कहीं थी ही नहीं, कुछ और लिखा है, उसका उच्चारण इसने लिख दिया शालिवाहन किताब में, जबकि इतिहास में लिखित सबूत मिल रहा है सतवाहन का। बताइए, सतवाहन लिखा हुआ मिल रहा है, उसको शालिवाहन लिख लिया। वेकम दत्त लिखा हुआ मिल रहा है और ये विक्रमादित्य लिख लिया। तो इसने तो हर एक नाम को ही पिछले 1000 साल में बिगाड़ बिगाड़ के लिखा। तो जो बिगड़ा हुआ नाम पिछले 1000 साल का है, उसमें उच्चारण करके 3500 साल से कैसे ला सकता है भाई? इसने तो जब बिगाड़ के लिखा है तभी से उच्चारण उसका वो आया होगा, तब से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढोएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी तभी ढोया जा सकता है जब एक बार कोई चीज की उच्चारण शैली, वो शब्द जो है एक तरह से गठित हो जाए। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया, उसमें 8 स्वर पाए गए। ये बात आपको पता है? देखी थी मैंने आपकी स्क्रीन। सम्राट अशोक के 1-2 इंस्क्रिप्शन नहीं है, लघु हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन है, ढेर सारे इंस्क्रिप्शन है, उसमें मात्र 8 स्वर है। ब्राह्मणों ने जो ऋग्वेद है उसमें टोटल कितने स्वर पाए जाते हैं? 12 स्वर पाए जाते हैं। ये बात आपको पता है? सर इसका ना एक आर्ग्यूमेंट देखा था मैंने, इसमें क्या है, कई लोग बोलते हैं कि बताइए। देखिए आज, अच्छा आप ये बताइए कि आपके हिसाब से ये धम्म लिपि है और ये पाली भाषा थी, ये ज्यादा कठिन है या फिर संस्कृत भाषा, जो अगर आप देखें तो? आपको क्या लगता है कौन सी कठिन है? देखिए मुझे नहीं पता, सही बताऊं, मैंने दोनों ही नहीं पढ़ी, ठीक है। देखें, पाली भाषा बहुत आसान है, संस्कृत भाषा क्लिष्ट है। संस्कृत भाषा में अग्नि को रिप्रेजेंट करने के लिए 64 वर्ड इस्तेमाल होते हैं अग्नि के लिए, समझ रहे हैं? हाँ, देखिए आर्ग्यूमेंट पता क्या थी, उन्होंने बोला कि जो संस्कृत भाषा है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भाषा थी, ठीक है, और इतने लोग उसे यूज नहीं करते थे, ब्राह्मण यूज करते थे, तो इन लोगों ने इसको जनरलाइज करने के लिए उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे 12 स्वर से तो उसको 8 स्वर कर दिया, कुछ मुश्किल शब्द क्या थे बात उसको कर आसान रहे हैं कर आप? दिया। हाँ क्या मैंने ये बात कर सुना था। रहे हैं आप भाई? अरे तो आप सुने थे ना, हकीकत ये है कि पाली पाकित पहले आई, वो बहुत आसान थी, उसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये बताइए, आप जो है टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, ये बताइए, पहला जो कंप्यूटर आया था उसमें ज्यादा फंक्शन था कि आज का जो कंप्यूटर आया है उसमें ज्यादा फंक्शन है? हाँ वो तो इनको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट दे दी। सर आप जैसे नहीं, वो पाइयान तो का बहुत मैं, एग्जांपल देते हैं। आप पहले सुन लीजिए। आपने तो अभी उसी को तो आप अपना सबूत की तरह पेश कर रहे थे ना। नहीं जब सबूत नहीं कर रहा, पहली मैं बार बस आपसे कंप्यूटर डाउट आया, क्लियर कर रहा हूँ। हाँ तो वो क्लियर कर लीजिए कि ये लोग कितने उल्टे, हर एक बात उनकी गलत ही क्यों निकलती है, वो हर एक चीज झूठ ही क्यों बोलते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप भी बचपन में थे, आपके अंदर कम कॉम्प्लेक्सिटी थी। जैसे आप बड़े हुए, ज्यादा आपको ज्ञान आया, आपके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। शुरू में जो मोबाइल आता था उसमें कम फंक्शन थे, अब ज्यादा आता है, अब उसके इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके भीतर की जो है पीसीबी, वो ज्यादा फंक्शन उसमें आ रहे हैं। तो डे बाय डे बिल्कुल चीजें बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन आपको उल्टा आर्गुमेंट पकड़ा रहा है कि पहले ही हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स था, बाद में हमने सिंप्लीफाइड कर दिया। इतना उल्टा क्यों है? मुंह से पैदा होने का असर है क्या उस पे? बताइए आप ही। ठीक है, मुझे ये वाली आर्ग्यूमेंट ज्यादा बढ़िया लगी वैसे तो, ठीक है। सर हाँ, आप अब ना बोलिए। बहुत बहुत बार फाइयान का एग्जांपल देते हैं, है ना, हम्म, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, और मतलब काफी ज्यादा लोग मानते भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब एक अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। ऐसे ही आपने मेगास्थनीज के बारे हम्म। में सुना है? हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। मेगास्थनीज को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा योगदान था इसके अंदर। ठीक है, बोलिए। और वो इंडिया भी आए थे, भारत भी आए थे वो करीब 300 बीसी के आसपास। ओके। और उस टाइम पर क्या आप मानते हैं कि उस टाइम पे बुद्ध धर्म, मतलब जो भी बौद्ध धर्म है, ये होना चाहिए था भारत में? अरे उससे पहले के सबूत मिल गए हैं, आप उनके समय की बात कर रहे हैं। वो खुद लिख के गए हैं, बूटा जो है उन्होंने खुद लिख के गए हैं बुद्ध धर्म में कि यहाँ पे बूटा के अनुयायी शमन लोग थे, खुद बता के गए हैं मेगस्थनीज। वो खुद बता के गए हैं मेगास्थनीज कि ने जो बताया है, राजा है उस शमन लोगों को बुला के और उनसे ज्ञान लेता था, खुद बोल के गए हैं वो। पर मैंने जो बोलिए। सोर्स पढ़ा था उसमें तो उसमें लिखा था कि सिर्फ उसमें उसकी बात हुई है जो, जिसको हम अभी हिंदू धर्म बोलते हैं।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़िएगा तो कैसे आप सही निष्कर्ष पे पहुंचिएगा, बोलिए। अगर आप जो है ढंग से सही जगह से पढ़िएगा, हमने इस पर तो वीडियो बना रखी है, मेगास्थनीज पर। मेगास्थनीज पे हमने वीडियो बना रखी है। अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, किताब थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि पूरे मेगास्थनीज की इंडिका में बुद्ध के अलावे किसी भी ब्राह्मणों की चर्चा ही नहीं है, ब्रह्मनिज्म की किसी किताब की चर्चा नहीं है, उसके किसी महापुरुष की चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों की चर्चा है। ये देखिए ये क्या लिखते हैं, ये मेगास्थनीज का भारत वर्णन, अनुवादक रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ला खुद ब्राह्मणवादी थे। तो ये देखें ये क्या लिखते हैं, ये मेगास्थनीज जब आया, ये देखिए, ये पढ़िए तो ये मेगास्थनीज दार्शनिकों का पढ़िए तो ये मेगास्थनीज दार्शनिकों को एक हाँ पढ़िए। मेगास्थनीज दार्शनिकों को एक भिन्न विभाग यह कहकर करता था कि दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को वह ब्राह्मचीन कहता है और दूसरे को सरमनीज। हाँ कहता है। यह प्रधान प्रश्न है कि ये सरमनीज कौन थे। कुछ लोग तो उन्हें बुद्ध समझते हैं और कुछ लोग इसका प्रतिवाद करते हैं। दोनों ओर से गंभीर गंभीर विवाद उपस्थित किए गए हैं, लेकिन उनकी सम्मति सत्य की ओर अधिक प्रवृत्त कर जानी पड़ती है। तो ये इसने कुछ क्लियर नहीं लिखा। पढ़ती है कि वे बौद्ध थे। ये कौन लिखा है? शॉन बैक। मेगास्थनीज की इंडिका किसने कंपाइल की थी, ये आपको जानकारी है? नहीं सर, शॉन बैक ने की थी। ये जो शॉन बैक है ना, इन्होंने की थी मेगास्थनीज की इंडिका कंपाइल। और इन्होंने साफ साफ इस बात का जिक्र किया कि भारत में ब्रह्मन्स और शमन्स दो तरह के लोग, श्रमणीज दो तरह के लोग पाए जाते हैं विद्वान में। फिर उसने ये बात लिखा कि जो श्रमणीज हैं उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। और एक जगह तो उसने लिख दिया कि वो बौटा को मानते हैं, बौटा के अनुयायी हैं श्रमणीज, लिख दिया साफ साफ। और वो बौटा कौन था? जैसे उसने पाली बौथा लिखा पाटलिपुत्र को, उसी तरह से बोट शब्द वहां इस्तेमाल होता है बुद्ध के लिए। क्वाइंस मिले हैं जिसपे बोर्ड लिखा हुआ है, बोडो लिखा हुआ है, बोध लिखा हुआ है, बोट लिखा हुआ है। बुद्ध को ग्रीक वाले इसी तरह से बोलते थे, बूटा बोटा। तो ये लिखित में मिला हुआ है मेगास्थनीज की इंडिका, और ध्यान से पढ़िए। अब ये चक्कर क्या है ना कि आप लोग क्या करते हो कि पहले मेगास्थनीज का एग्जाम्पल दोगे, फिर जब पोल खुलेगी फिर कहोगे अच्छा उसमें तो उस राइटर ने लिखा, वो पहली सदी का है, दूसरी सदी। जैसे जैसे पोल खुलती जाती है ना, वैसे वैसे आप जो है सेलेक्टिव नैरेटिव जनरेट करने लगते हो एक ही किताब में। अब देखें, आप यहाँ पे आए थे सरस्वती का 3,500 साल पहले बताने के लिए। हाँ, मैं रिसर्च पेपर दूंगा अभी आपको। नहीं, रिसर्च पेपर से नहीं मतलब है ना, आप हमें ये चीज बता दो कि अलबरूनी जब 11वीं सदी में आया था, वो कौन से सरस्वती नदी की बात कर रहा था? इस पर पढ़ा है आपने कि जब उसने अलबरूनी ने जो बात किया है 11वीं सदी में सरस्वती नदी का, जो उसके सामने बहती थी, जिसका जिक्र किया है, वो कौन सी नदी थी? कहाँ पे थी नदी? इंडिया में थी। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, मतलब इंडिया पे कहाँ पे? भारत की बात कर रहे हैं। बताइए कहाँ पे? और ये आपकी नदी कहाँ पे थी? अरे ये तो हड़प्पन के यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरे पास सर, मैं इनका कोई वो नहीं हूँ कि मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा अपने उससे। मैं इन सब में नहीं मानता, पर जो मुझे दिखा मैं वो बोल रहा हूँ। और कई सारे तो ये तो डाउट्स थे, ठीक है। मेगास्थनीज का एक डाउट था मेरे पास। डाउट की आपने बात बोला नहीं है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका को तो कंपाइल किया गया, मैं पढ़ लूंगा उसे, मेगास्थनीज की आपके इंडिका स्टेप पे को पढ़ लूंगा। कंपाइल किया गया। हम तो अलबरूनी की बात कर रहे हैं, उसने तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही लिखा है नदियों पे, नालों पे, यहाँ पे उसने पूरा एक चैप्टर ही लिख दिया है। तो आप एक काम कीजिए, जो सरस्वती नदी का, अच्छा एक और चीज पढ़ लीजिए, इनके यहाँ सरस्वती नदी है आकि नाला है आकि देवी है, ये भी जरा पता कर लीजिए। सर वो नदी को माँ मानते हैं ना। कौन नदी को माँ बनता है? मतलब जैसे गंगा माँ, यमुना। कौन माँ मानता है भाई नदी को? अरे तो ये ऐसे ही इनका वो है ना कि सूरज को ऐसे रखेंगे, इसकी सूरज और पहाड़ इन सब की पर्यावरण की पूजा भी तो होती है। अच्छा ये बताइए कि जो नदी को अपनी माँ मानेगा, उस नदी में हाँ, वो उसे जाके गंदा क्यों और जो है करेगा? फूल गंदा क्यों माला, करेगा? गंदगी फेंकेगा उसमें? पूरे मंदिर की उठा के फूल माला अगरबत्ती से लेके सारी गंदगी ले जाके उसी में फेंक देता। आदमी मरता है उसका जाके उठा के राख वाख ले जाके हड्डी उड्डी उसी में फेंकाता है, और आप बोल रहे हैं कि माँ मानता है। तो कौन उनमें सा दिमाग माँ नहीं है मानता है उतना। भाई? सारी गंदगी उसी में है, दिमाग नहीं है। उनमें
अरे अरे तो भाई उन्हें पता होता कि उसमें इससे इतना गंदी होती है नदी तो क्यों करते हैं? उनके उससे धर्म में गंद लिखा हुआ है भी कि सब बहा दो, कर्मकांड करो। माँ पे इतना तो पता होगा कि माँ में कीचड़ फेंका जाता है। इतना तो पता होगा। ये भी नहीं पता था, बता दीजिए आप हमें। आप ये बताइए मैं स्क्रीन कैसे शेयर करूँ आपको? स्किन किस चीज से जुड़े हैं ये बताइए ना आप। जो आपने लिंक भेजा था ना यूट्यूब पर। तो नहीं, आप डिवाइस क्या है, कौन सी डिवाइस है आपकी वो बता फोन दीजिए। फोन फोन है मेरे पास अभी हाथ में। अगर आप कंप्यूटर से हैं तब तो आप शेयर कर पाएंगे। अच्छा, फोन ऐसा से नहीं कर तो नहीं सकता? होता है शेयर। नहीं, इससे नहीं शेयर होता है। आप ऐसा कीजिए, कंप्यूटर से जुड़ जाइए और उससे जुड़कर आप यहाँ पे दिखाइए। ठीक है ना। ठीक है, और ठीक एक बात ठीक है। और मैं बता दूं, रिसर्च हम्म। पेपर लेखक कौन है रिसर्च पेपर का? बहुत सारे मैं भी देख के बताता हूँ आपको। हाँ, देख के बताइए कौन है रिसर्च पेपर का लेखक। एक काम करिए, आप तब तक किसी और से डिबेट कर लीजिए, मैं भी इसके बाद आ जाऊंगा, ठीक है? कम से कम नाम तो बताते जाइए, नाम तो क्या नाम है उसका? किसका? अरे भाई, रिसर्च पेपर कौन लिखा है उसका तो नाम बता दीजिए। अभी बता रहा हूँ सर आपको। हाँ, वो देख के एक बार बता दीजिए। हम लोग भी जरा सुन ले भैया, कौन रिसर्च कर दिया है 3,500 साल पहले। जानना जरूरी है ना। जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारा पोल खुलेगा ना। और अलबरूनी लिख के गया है कि सरस्वती नदी जो है सोमनाथ के पूरब में एक तीर की मार के अंतर पर समुद्र में गिरती है। समझ रहे हैं ना। सोमनाथ गुजरात के तरफ जाके गिरती है। आ किधर को है ये? तो ये सरस्वती गंगा और नर्मदा के मुहाने पर है ये। सरस्वती और गंगा के मुहानों के बीच में नर्मदा नदी का मुहाना है। तो ये आपके सोमनाथ में जाके बहती है। गंगा के पीछे रहब कविनी नदियां बहती है। करीब सरव नदी पूरा ये बता के गया है कि 11वीं सदी में आपका सिंधु गंगा इन सब के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, 11वीं सदी में बहती थी। आपका वेद लिखा गया है 11वीं सदी और उसी के बाद लिखा गया है। इसी से साबित होता है, 3,500 साल पहले नहीं है। और ये मैं बताता हूँ 25वां चैप्टर है अलबरूनी का, 25th चैप्टर। जाके पढ़ लीजिए कि ये जो जहां पे सबूत नहीं मिला है उसको तो वो सरस्वती कह दिए। आज जो सबूत मिल रहा है कि बता रहा है कि इसके सामने बहती है, ये भी नहीं लिखा है कि वो खत्म हो गई है। तो उसको क्या किया जाए भाई? उसको कैसे छोड़ दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए? सुन रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ये लगता है ये लेखक का नाम खोज रहे हैं। खोजिए, खोज के जरा बताइए, हम लोग भी देखें उस लेखक का नाम। ये कौन सा चितपावना है भाई जो इस तरह की गपोड़ हाँक दिया कि 3,500 साल पहले कोई लुप्त हो गया वो उसका सरस्वती है। मैंने लेखक का नाम खोज लिया, 4 नाम है इसमें, टोटल 4 ऑथर है, ठीक है? हाँ, बताइए, नाम बताइए जरा। नाम देख लीजिए आप। पहला नाम है डॉक्टर जे आर शर्मा। जया शर्मा, पंडिताइन। अच्छा जी, आगे बोलिए। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं देव राजपूत। बोलिए, हम सुन रहे हैं ना। ये लोग कैसे अपनी गपोड़ गाथा हाँकते हैं, कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं रिसर्च के नाम पे। बोलिए, आप लोग को आवाज आ रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही है? मैंने अभी, आप सुने, लिखे आपने नाम? हाँ, मैं सुन तो रहा हूँ, आप बोलिए ना। लिखना क्या है, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। बोलते जाइए अपना। जे आर शर्मा, बी के भद्रा, एक। लीजिए, भद्रा भी है। लीजिए, दूसरा ब्राह्मण। ओके। भद्रा और भद्रा शर्मा, शर्मा गुप्ता और श्रीनिवासन है। बताइए, श्रीनिवासन भी है, भद्रा गुप्ता भी है। हैं? तो ये तो पूरा ब्राह्मणों का ग्रुप है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवादियों का पूरा ग्रुप है। ये सब मिल के आपको बता दिए कि 3,500 साल पुराना नदी मिल गया इन सबको। अच्छा, किस रिसर्च में छापे हैं, कौन सा जर्नल है? जनरल, एक सेकेंड। जनरल ही है या फिर वो है, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है? आईएसएन नंबर नहीं ना दिया है? आईएसएन नंबर की वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इशू नंबर या आईएसएन नंबर दिया है? आरसीजे नंबर लिखा है इसमें। आरसीजी नंबर लिखा है ना, आरसी, बस कॉन्फ्रेंस। हाँ। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इशू? वॉल्यूम में शुरू किए। आज अच्छे से चेक ही ना कर लेते हैं, पता चल जाएगा सब लोगों को कि सर ये सब वॉल्यूम क्या इशू क्या इसमें मतलब ये होता क्या है ऐसे? वॉल्यूम इशू मुझे पता नहीं है इतना। हाँ, तो वॉल्यूम इशू जनरल में आता है, वॉल्यूम इशू नहीं दिया है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस है। नहीं दिया कॉन्फ्रेंस में कहीं भी कोई, हाँ, कॉन्फ्रेंस आप समझते हैं ना क्या होता है? कहीं पे गए मतलब। हैं, कुछ लोग बैठे हैं, उनके सामने मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, छाप के ले गया है कुछ कॉपी में, गपोड़ दिया, वो हो जाता है कॉन्फ्रेंस। आप उसको रिसर्च पेपर समझ रहे हैं, ये रिसर्च पेपर नहीं होता। रिसर्च पेपर जनरल ट्रांजैक्शन में छपता है। ये गपोड़ होता है, कॉन्फ्रेंस है, कुछ लोग बैठे हैं वहां पे, मुंह खोलना है, शब्द गपोड़ देना है। समझ रहे हैं?
अब हम आपको ना दिखाते हैं अलबरूनी के समय में, निकालने दीजिए, किताब खोलने दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि अलबरूनी ने 11वीं सदी में जिक्र किया है और कैसे 11वीं सदी में आपकी नदी बहती थी। 11वीं सदी में थी, यानी कि आपका ऋग्वेद 11वीं सदी के बाद लिखा गया है। वो नदी अभी भी बहती है? अभी तो आप कह रहे थे लुप्त हो गई थी 3500 साल पहले। उस नदी का भी नाम क्या है? किस नदी का? जो अलबरूनी ने लिखी, सरस्वती नदी नाम है, अभी एकदम उसे साफ साफ सरस्वती ही बुलाते क्लियर हैं। कट लिखा हुआ है। अभी अरे भी उसे सरस्वती सरस्वती बुलाते नदी हैं। ही, अरे भाई क्लियर कट सरस्वती है वो तो, आप देख लीजिए ना, खुद चेक कर लीजिएगा। अभी क्या बुलाते हैं भाई, नाम बदल थोड़े जाएगा। जिसका नाम नहीं है उसको आप नाम घोषित कर दिए उसका सरस्वती, और जिसका नाम ऑलरेडी था वहां पे, तो उसमें आप बोल रहे हैं कि अभी भी बुलाते हैं। आने दीजिए, निकलने दीजिए, किताब निकलने दीजिए ना कि वो क्या लिख के गया है। दरअसल पहले तो ये लोग कंफ्यूज हैं कि ये ब्रह्मा सरस्वती कौन है। ब्रह्मा और सरस्वती उससे पहले थे कि बाद में थे, ये कभी सोचे हैं आप? ब्रह्मा क्या? सरस्वती से बोलने का? कह रहे हैं कि सरस्वती नदी है कि देवी है, ये कभी सोचे हैं आप? दोनों हैं, दोनों हैं। और गंगा? हाँ, गंगा भी दोनों गंगा है। क्या है? उनकी कहानी है ना गंगा भी कि दोनों पहले है। वो, अरे वो कहानी उन्होंने बना रखी है, वो तो बात अलग है, पर आप ये फिर इसमें जा रहे हैं हाँ, ना, कि आप नहीं नहीं, कहानी में हम जा रहे हैं उसमें ना। नहीं जा रहे हैं, हम कहानी में फिर थोड़े जा रहे हैं। हम तो आपको पूछ रहे हैं कि ये आपको हकीकत पता भी है कि नहीं, कि आपको कहाँ पे कैसे कंफ्यूज किया गया है। जैसे सर एग्जांपल मैं के लिए कंफ्यूज ये नहीं हूँ। देखिए। मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि अच्छा, मैं तो उनसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा स्क्रीन पे प्रभावित देखिए, हो गया। ये स्क्रीन पे हम्म। देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना। दिल्ली नेशनल म्यूजियम में जाइएगा, इस सेम मिलेगा, और नीचे लिखा हुआ मिलेगा सरस्वती। क्या मिलेगा? अच्छा, कितनी सरस्वती। पुरानी है? अब बताइए आप अच्छा, हमें कि 5वीं सदी की सरस्वती मिल गई आपको। अच्छा, राइट साइड में इनके सर पे कुछ बैठा हुआ है, वो देख के बता सकते हैं क्या बैठा हुआ है सर के ऊपर? हाँ, ये कोई वो लग रहे हैं तपस्वी, तपस्वी लग रहे? मतलब जो बताइए, ध्यान बुध ध्यान आपके लगाते हैं। अब ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन लगाते हैं। आपके यहाँ मेडिटेशन कौन करता है भाई आपके धर्म में? आपके यहाँ तो सीधे यज्ञ हवन से नीचे बात ही नहीं होती है, सीधे वो होता सर है, आप ऐसे ही ऐसे क्यों मुटवा बोल रहे हैं कि मुटवा आपके लगाता यहाँ, है। आपके यहाँ सर मेरे यहाँ नहीं है, ठीक है। मुझे बस अच्छा मिला तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं अपने डाउट अच्छा, क्लियर कर रहा कोई हूँ बस, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सरस्वती है, मैं इनकी एथिस्ट हूँ, मूर्ति ठीक है, बनी मैं है। आपको पहले क्लियर कर आप, दूं। अच्छा कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि ये आपको नदी दिख रही है कि देवी दिख रही है? ये एक, मुझे बोलिए। अभी एक औरत दिख रही है। एक औरत दिख रही है, तो एक औरत दिख रही है, इनके ऊपर बुध बैठे हुए हैं, लेकिन भारत का नेशनल म्यूजियम जो है नीचे लिख के बैठा है सरस्वती। अच्छा चले, ये तो हुई एक बात। अब हम खोलते हैं किताब अलबरूनी का कि भैया उसने अपने किताब में 11वीं सदी में किस नदी का जिक्र किया है। तो ये किताब खुल गई अलबरूनी का भारत। अबू रेहान इसने अपनी आंखों से देखा, इसकी 25 नंबर चैप्टर है, ये है 25 नंबर चैप्टर, भारत की नदियों, उनके उद्गम स्थानों और मार्गों की बाबत। तो इसमें वो बताता है, ये रहा सरस्वती, ये देखिए, दिख रहा है सरस्वती या सरस्वती, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? पढ़िए तो क्या लिखा है। सरस्वती नदी सोमनाथ के पूर्व में एक तीर की मार्ग के अनंतर पर समुद्र में गिरती है। अच्छा, उसके नीचे? जौन नदी कनौज के नीचे, जो कि इसके पश्चिम में है, गड्ढा से मिलती है। फिर यह संयुक्त गंगा से धारा, मिलती है। अच्छा गंगा से मिलती गंगा है, फिर यह सागर के सब। संयुक्त धारा हम्म गंगा सागर से के समीप महासागर में जा गिरती है। उसके नीचे? सरस्वती का गंगा के मुहानों के बीच नर्मदा नदी का मुहाना है। यह नदी पूर्वी हम्म पर्वतों से निकलकर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती है, और सोमनाथ के कई हम्म कोई 60 योजन पूर्व में बहरोज नगर के समीप सागर में जा मिलती है। सागर में जा गिरती है। यानी कि जिस लोकेशन पे आप सोच रहे हैं कि वहां पे गंगा 3500 साल पहले लुप्त हो गई थी, वो लुप्त नहीं हुई थी, अलबरूनी के सामने बह रही थी, लिख के गया है। अगर यह लुप्त हुई होती तो वो बोल देता कि यहाँ पे कोई नदी थी जो लुप्त हो गई है, खत्म हो गई है, अब नहीं बहती है, लिख रहा है कि बहती है। तो 11वीं सदी में जिस नदी को वो बोल रहा है, बह रहा है, लिख रहा है उसके बारे में, उसको इन लोगों ने क्या ठहरा दिया कि 3500 साल पहले लुप्त हो गई, इसका मतलब 3500 से पहले ऋग्वेद लिख लिया था। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सरस्वती नदी अगर 11वीं सदी में बह रही थी, यानी कि 11वीं सदी और उसके बाद इनका ऋग्वेद लिखा गया है, यहाँ से ये पता चलता है।
अब बताइए कि सेम कंक्लूजन जो ये 3,500 साल पुराना ठहराने के लिए कर रहे थे, अब यहाँ से क्यों ना ये कहा जाए कि 11वीं सदी के बाद इन्होंने लिखा है, सबूत भी इनके 11वीं सदी के बाद के ही हैं ऋग्वेद के। बोलिए। सर ये बताइए, जो ऋग्वेद है, हम्म उसके अंदर हम्म सरस्वती की लोकेशन क्या है? सरस्वती की कोई लोकेशन नहीं है, वो तो मुंह खोला शब्द गपोड़ा, उसमें तो कवि शब्द बहुत बार अच्छा, है। बताइए आज से पहले कितने समय पहले कवि लोग होते थे? कवि कवि तो हाँ अब मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, काफी पुराने ही होते होंगे मेरे ख्याल से। बताइए। जब आप इनकी किताब पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ना ढेर सारे कवि मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे कवि मिलेंगे कि आप तो। अब एक और गजब की चीज आपको दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये जो है बड़ा गजब की चीज आपको दिखाते हैं हम इनका। सर मेरे पास इनका लैपटॉप है, ऋग्वेद मैंने खोल पढ़ रखा के। है, इसमें द स्टूडियो हम्म फुल आ रहा है अभी। तो कोई एक हटेगा तो इसमें जगह बनेगी इसके लिए। स्टूडियो फुल बता रहे? आइए मतलब अभी आपके हम हटा जॉब। देते हैं। कौन? लीजिए, अभी हटा दिया हमने, 2-4 लोगों को हटा दिया। ये देखिए आपका ऋग्वेद दिखाया मैंने, 10वें मंडल का। आप बताइए इसको देख के कब लिखा गया होगा? यहाँ पे लिखा है तम यग बहिर्षि प्रोच्छन्नम पुरुषं जात मगरत। अब बताइए कि य के साथ यहाँ पे ज्ञ शब्द आया है, ये ज्ञ की ध्वनि कब आई? और ये छ प्रो छ लिखा हुआ है, तो ये छ की ध्वनि कब आई है भारत में? ये विसर्ग कब आया है? इंस्क्रिप्शन में विसर्ग आने कब शुरू हुए हैं? जात मगरतः। और ऋषि में का री जो यहाँ पे आया हुआ है, ये कब आया है? री की ध्वनि कब आई है भारत में? ये हम आपको सिर्फ मंडल 10 है, मंडल 10 का 90 सूक्त दिखा रहे हैं, उसमें का 7 नंबर मंत्र है। अब बता दिए ये ध्वनियां कब आई हैं? जब ये ऋग्वेद लिखे होंगे, ये सारी ध्वनियां 7th सेंचुरी के बाद आई हैं। तो इनके अगर किताब में ये सारी ध्वनियों में लिखे हुए ये शब्द मिल रहे हैं, मंत्र मिल रहे हैं, यानी इन मंत्रों की रचना ही हुई है 7वीं सदी के बाद। अब 15वीं सदी में हुई हम्म, कि अंग्रेजों के समय में हुई या जब भी आई है, पूरे इतिहास के किसी शिलालेख में आपको ज्ञ नहीं मिलेगा। बता मैं बोल रहा हूँ, री शब्द नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ये जो री है, यहाँ पे जो री मिल रहा है नहीं मिलेगा। ये ये जो संयुक्ताक्षर ये जो संयुक्त में मिला के बनाए जाएंगे। ऋग्वेद का री शब्द ही नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, ऋग्वेद का री ध्वनि ही 7th सेंचुरी के बाद आया, तो ऋग्वेद कहाँ से पुराना हो जाएगा? ये हम्म? जो ध्वनि आई है, ये कौन सी भाषा से आई है? ये देवनागरी लिपि में विकसित हुई है ना री। अगर इस री अच्छा, को आपको लिखना होगा, ये जो ऋषि वाला री है, इसको अगर आपको कहा जाए कि इंग्लिश में इस री को लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे री रा इंग्लिश में? लिखना पड़ेगा बस। आर। आर आर आई लिखेंगे ना? हम्म आर आई, तो उसमें आपने दो, एक वोवेल आई और आर एक कॉन्सोनेंट, दो को मिला के आपने इस री की ध्वनि लिखी। समझ रहे हम्म हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे इसका ध्वनि नहीं था, आपने दो संयुक्ताक्षर करके इसको जबरदस्ती लिखने का प्रयास किया अपनी भाषा में। समझ रहे हैं? हम्म, संयुक्ताक्षर समझते हैं ना? संयुक्ताक्षर, हाँ, संयुक्ताक्षर जोड़ का देते मत हैं। हाँ, जोड़ देते हैं, यानी कि इंग्लिश में इस ध्वनि का कोई जरूरत नहीं था, जोड़ के लिखा जा रहा है। लेकिन जब आप धम्म लिपि में इस री को लिखने का प्रयास करेंगे, तो वहां मिलेगा ही नहीं वहां पे इस तरह की ध्वनि। ये देवनागरी लिपि में स्पेशल इजाद की गई है री, जिसमें संयुक्ताक्षरों को जोड़ के एक अलग ध्वनि सेमी वोवेल इसको बनाया गया है, सेमी स्वर बनाया गया है री को। समझ रहे हैं? यानी देवनागरी लिपि के साथ इसका सामंजस्य है। इसीलिए देवनागरी लिपि के अलावा बाकी के जो 7वीं सदी के बाद की लिपि आई हैं, उन्हीं में ये मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। कन्नड़ में मिल जाएगा आपको ये, लेकिन वो भी 7वीं सदी के बाद आई हुई, पहले नहीं मिलेगा, था ही नहीं ना ये। सर आप मेरा एक देव चौधरी नाम से है, वो उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है? हम्म हाँ हाँ, मेरा कहाँ से लैपटॉप है वो। कोई देव चौधरी? आपका लैपटॉप है? मतलब अच्छा, इसके नाम देव से ना। चौधरी नाम से। चलिए, तो इसमें कुछ जोड़ना है आपको? किसमें? नहीं नहीं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बस आपसे एक बार वो पेपर का पूछ लूँ। तो इसमें आपको शेयर करना है देव चौधरी नाम से, हाँ। तो वो पेज शेयर कर दीजिए, मैं पेज को ही दिखा दूंगा ना, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या अच्छा कीजिए अच्छा। कि आपका प्रेजेंट लिखा होगा नीचे, प्रेजेंट पे क्लिक कीजिए, उसके ऊपर लिखा होगा स्लाइड एंड पीडीएफ, उस पे क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड में अपना पेज ओपन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है सर। हम्म और तब तक हम आपको दिखा देते हैं कि ये आपका, ये देखिए, ये लिखता है 9 नंबर में
10 नंबर में आपके ब्राह्मण की उत्पत्ति मुंह से हो गई, भुजाओं से क्षत्रिय अरे की सर वो तो उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य की, अशूद्र से। अब बताइए कि ऐसी गपोड़ गाथा कौन व्यक्ति 3,500 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आएगा? आप बताइए। बाद में लिखी गई है, मैं बस ठीक है वो समझ गया आपकी बात। आप बोल रहे हैं कि उसमें बाद में उस, लिखी गई है, आई उसमें कैसे उसमें कैसे ही सोचते उसमें हैं मैं कि भी नहीं पुराना मानता हूँ। है? हाँ तो आप देखिए खुद सर। सोचिए ना कि कौन सा बेवकूफ व्यक्ति होगा जो ऐसी बेवकूफी लिखेगा। भाई ये बताइए कि मेगस्थनीज ने कहीं शूद्र का जिक्र किया है क्या अपनी किताब में, कि भारत में शूद्र रहते हैं? कहीं क्षत्रिय का जिक्र किया है क्या? कहीं पे वैश्य का जिक्र किया है क्या? बताइए। जब उसने वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं किया, भारत को 7 भागों में बांट के बताता है, तो ये किताब 3,500 साल पुरानी कैसे हो सकती है? बताइए। जब सम्राट अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में कहीं क्षत्रिय शब्द प्रयोग नहीं किया, शूद्र शब्द प्रयोग नहीं किया, ये वाले वैश्य इस तरह का वर्ण व्यवस्था का प्रयोग जब उन्होंने नहीं किया, तो फिर ये किताबें सम्राट अशोक से पहले, मेगसनी से पहले की कैसे हो सकती हैं? सोचिए आप जरा। सर आप सर एक बात बताइए। हम्म। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हम्म। वहां पे जो लिपि यूज होती थी वो तो हमें अभी भी डिकोड नहीं कर पाए, है ना। हम्म। पर पर उसके बाद जो भाषा आई थी, उसके बाद पाली आई थी, है ना। तो क्या वो उससे रिलेटेड है, क्या बता वो वहीं से आई हो। क्या कहाँ से रिलेटेड है? कहाँ से आई हो? मतलब जो सिंधु घाटी की जो भाषा थी, क्या उसके उसका पाली से कोई है, या मतलब उससे कोई संबंध है उसका, या फिर वो बिल्कुल ही अलग भाषा बनाई गई थी। देखें, अगर सबूतों के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो हम लोगों के पास ईसा से 1500-1400 साल पहले के कुछ सबूत मिले हैं सीरिया में, तुर्की में, जिससे ये पता चलता है कि आसानी से जो मुअंजुदाड़ो हड़प्पा की संस्कृति जो खत्म हो रही थी, सभ्यता खत्म हो रही थी, तब पाली पाकित का ऑलरेडी प्रभाव था। इसे मिलता है, इससे ये पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाली भाषा रही होगी। ठीक है ना। हमारे पास जब तक पढ़ा नहीं लिया जाए तब तक हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन ईसा से 1400 साल पहले, यानी कि 3400, आज से 3400 साल पहले ईरानी में, मिटानी में इंस्क्रिप्शन मिला है, जहां पाली भाषा का नंबर सिस्टम मिला है, जिससे ये पता चलता है कि पाली पाकित भारत और उसके एशियाई देशों में ऑलरेडी बुद्ध से पहले ही पूर्व बुद्ध लोग जो थे वो फैला रहे थे, और वो भाषा थी, उसका अन्य देशों में भी प्रभाव था। सर मैंने अपलोड कर दिया। हाँ, अब शेयर कर दीजिए, अपलोड कर दिए हैं तो। नहीं वो अपलोड हो चुकी है पूरी, आप खोल सकते हैं उसे। तो अपलोड कर दिए हैं तो ये आ गया आपका। हाँ। अब तो ये आपका रिसर्च पेपर थोड़े है भाई। क्या देख रही है। ये देखिए ना, ये ऊपर देखिए क्या लिखा है, RCJ 4920 सरस्वती। ये कोनो गपोड़ छापा है भाई, ये कोई पेपर ओपर नहीं है। ये देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर्ड बाई रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CAZRI कैंपस जोधपुर। किसी कैंपस जोधपुर में बैठ के कुछ लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है, ये कोई रिसर्च पेपर नहीं है। रिसर्च पेपर जो होता है वो कहीं छपा होता है, उसका अपना वॉल्यूम होता है, इशू नंबर होता है, किस वॉल्यूम किस इशू में छपा है। समझ रहे हैं? ये किसी ने बैठ के अपना कुछ गपुड़ हाँक दिया है एक तरफा, वो है ये। चलिए आगे बढ़ाइए, क्या दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा दीजिए। नवंबर 2014 दिखाइए, शेयर कीजिए, बढ़ाइए इसको। ये देखिए, ये शर्मा थे। एक बार दिखाइए तो, चारों का दिखाइए तो नाम। हाँ, चारों का नाम दिखाइए तो, नाम दिखा दीजिए ना, चारों लेखक जो हैं। हाँ ये देखिए, ये डॉक्टर JR शर्मा, देखिए ये ब्राह्मण है ये। फिर ये देखिए भद्रा ब्राह्मण ग्रुप है, AK गुप्ता है, श्रीनिवासन ब्राह्मण है। पूरा ब्राह्मणों का ग्रुप जो है बैठ के आपको समझा रहे हैं कि 3,500 साल पहले नदी था। बताइए। अच्छा, सबूत क्या दिए हैं ये सब? सबूत दिखाइए, प्राइमरी सबूत इन लोगों का दिखाइए तो, क्या क्या सबूत इन्होंने दिया है जिसके आधार पर उसको ठहरा दिया कि उस सरस्वती नदी थी। देखिए लोकेशन कहाँ पे दिखाए हैं, सब लोकेशन दिखाइए तो, पेज दिखाइए जरा इसको। ये देखिए सरस्वती का लोकेशन दिखा रहे हैं, कहाँ पे है? वहीं पे तो दिखा रहा है जहाँ पे अलबरूनी ने लिखा था।
जहाँ पे दिखा रहे हैं सब, अलबरूनी भी तो यहीं पे बोला था कि गुजरात है उसके बगल में, देखिए गुजरात के बगल में, ये भी वही दिखा रहे हैं सब। तो 11वीं सदी में तो बहती थी, ये कैसे खत्म कर दिए सब, बताइए। और आपको पता है इसकी खुदाई हुई है, इसका एक्सकवेशन हुआ है, इसका एक्सकवेशन रिपोर्ट दिखाया इन लोगों ने। हाँ जी, सुन रहे हैं मेरी हेलो बात सर। को? कह रहा हूँ कि ये जो सरस्वती नदी है इसका खुदाई हुआ था, उसका इन हम्म। लोगों ने कुछ दिखाया है? हाँ सर, दिखाया ना। क्या बताया है उसको? ये तो अभी आपके सामने खोल देता हूँ मैं। इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिखाए हैं कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ था। मनुस्मृति लिखा है, देखिए मनुस्मृति लिखा था उसमें। बताइए, मनुस्मृति का रेफरेंस दे रहा है इसमें। सर, सर यही तो इस बोल रहा वाले हूँ को हटा भी दो। ठीक है, इस वाले को हटा भी दो। अच्छा, आपने इसको बोला ना हटा भी दो। वॉल्यूम वॉल्यूम वाला हम्म। रिसर्च पेपर होना चाहिए, और वो जियोमॉर्फोलॉजी करके कोई डिपार्टमेंट है उसका, है उसका भी पड़ा है मेरे पास एक। दिखा दीजिए, उसमें सब दिखा वॉल्यूम दीजिए नंबर। ना, सबका जांच कर देंगे। सर ये देखिए, ऐसे पता लगाया था इन्होंने कि ये कि कौन कौन से हम्म। मेथड यूज करे थे। वो है इसमें हम्म। अभी। पेलियो ठीक है, चैनल यहाँ लिखा मैपिंग है यूजिंग ना। रिमोट सेंसिंग। हम्म। तो उससे ई कैसे पता चल गया कि वो सरस्वती नदी है? पता कैसे चला कि वो सरस्वती नदी है? उससे ये पता लगा कि वहां पे एक नदी है। उससे ये पता लगा कि वहां पे एक नदी सूखी है, पर आपने टोटल नदियों का पता लगाया कि 50 से ज्यादा नदियां सूखी हुई हैं बीच में। गंगा नदी से लेके पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में 50 से ज्यादा नदियां सूखी हुई हैं। अब उसमें से एक को इन्होंने पिताजी घोषित कर दिया 11वीं सदी में, हुआ कि सरस्वती नदी बता रहा है कि सरस्वती नदी बहती थी बीच में। एक्सपर्ट लोग जो है हरावती अफगानिस्तान में बता रहे हैं उसको। और भारत में जो ये बताया जा रहा है, इसकी ना खुदाई हुई थी। खुदाई का रिपोर्ट आपने देखा है कि सरस्वती नदी जिसको ये बता रहे थे, घोषित कर रखा था कि यहीं हमारी सरस्वती जी बहती थी, उसकी एक्सकवेशन किया गया। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर लोकेशन दी, ये हमारी सरस्वती जी हैं। तुम लोग केवल बुद्धिस्ट का खुदाई करते हो, केवल बुद्धिस्ट का तुम लोग खुदाई करते हो, हमारी नदी का खुदाई करके देखो, हमारी वैदिक सभ्यता मिलेगी। यहाँ पे हड़प्पा मोहन जुदाड़ो की सभ्यता मिलेगी, सरस्वती सिंधु सभ्यता मिलेगी। तो खुदाई करवाया गया। दिखाऊं क्या रिपोर्ट आपको? हाँ बोलिए। सर, दिखा सकते हैं। मैं शायद देखी आपकी, ये देखी है मैंने रिपोर्ट। अरे तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ ना। ये अभी जो सरस्वती सिंधु नदी ये जो बता रहे हैं, तो खुदाई के बाद से क्या निकला है, एक बार वो भी रिपोर्ट सब लोग देख लेते हैं अपनी आंखों से। ये खुदाई हुई है, और ये आर्कियोलॉजी विभाग ने खुद बताया है। ये देखिए, ये साइट है ये। इस साइट को सरस्वती सिंधु सभ्यता आदि बद्री क्षेत्र कहा गया। ब्राह्मणों ने मिलके पूरा मैप बना के दिया कि ये हमारी सरस्वती नदी है। केवल बुद्धिस्ट का खुदाई करोगे? अरे हमारे सरस्वती नदी का खुदाई करो, 3,500 साल पुरानी है। खोदोगे तो यहाँ से ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति मिलेगी, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन मिलेगी। तो खुदाई हुई, शुरू हो गई। 4-5 दिन खुदाई चली। उसके बाद से वो मुंह बांध के 3 साइटों पे अलग अलग हुई, वो मुंह बांध के भागे हैं वहां से, उठ के एकदम अपना धोती पकड़ के लंगर डाल के भागे हैं वहां से। हैं, देखिए क्या लिखता है, बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आदि बदरी यमुनानगर। बताइए, बुद्धिस्ट बताना पड़ रहा है। हैं, खुदाई करवा रहे थे सिंधु सरस्वती का आदि बदरी में बता के, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा यहाँ पे बताए थे यहीं से हमारी चली थी। खुदाई हुआ तो बुद्धिस्ट का निकल गया। अब बताइए कि सरस्वती पुरानी है कि बुद्धिज्म पुराना है भाई? बताइए। एविडेंस तो आदि बुद्धिज्म बोलते हैं। अब पढ़िए तो जरा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। सरस्वती जी यहीं से ना आपकी निकलती थी, आपकी सरस्वती जी। ये दिख रहा है स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? हम्म। क्या लिखा सरस्वती हुआ है? उद्गम स्थल सरस्वती कुंड आदि बद्री। अब बताइए, यहाँ से आपकी निकलती थी सरस्वती जी, यहीं से चिन्हित करके कब्जा करके रखा है हमारे आदि बद्री हैं। देखो सरस्वती जी यहीं से निकली थी, विलुप्त तो हो गई। तो भैया खुदाई शुरू किया गया, यहीं का ना खुदाई करवाया गया। 3 साइट अलग अलग खोजे गए आर्कियोलॉजी विभाग ने, कहीं सरस्वती जी तो निकल रही हैं, तो भैया पक्का यहाँ पे सिंधु घाटी सरस्वती सिंधु निकलेगा। तो भैया खुदाई तो हो गई, खुदाई हो गई तो देखिए ये क्या निकल गया यहाँ पे। ये बुद्धिस्ट का सारा साइट निकल गया। ये देखिए क्या लिखता है, ये पढ़िए तो क्या लिखा है ये खुदाई पर। बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आदि बद्री यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। पर आपका तो यहाँ पे सिंधु सरस्वती, यहाँ पे तो ऋग वैदिक काल, वैदिक युग, वैदिक काल निकलना चाहिए था। सरस्वती जी का उद्गम स्थान था, निकल रहा है बुद्धिस्ट का। ये कैसे पॉसिबल हो गया भाई? सरस्वती नदी के किनारे तो ये आपको बता रहे थे, अब ये रिसर्च करके ये सब गपुड़ गाथा सेटेलाइट से बता रहे थे कि सूखा है, हमारे पिताजी हैं, यही हमारी सरस्वती माता जी हैं। और जहाँ पे सरस्वती जी निकलती हैं वो खुदाई हो रहा है, तो बुद्धिस्ट का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकल रहा है।
अभी तो आपको सैटेलाइट से, इसरो से मदद ले रहे हैं, नासा से मदद ले रहे हैं। सूखा हुआ है कहीं पे रेगिस्तान, बालू दिख गया, देखो ये हमारी माता जी इसी बालू के नीचे धसी है, ये बालू जो है उसी के ऊपर है, इसी के नीचे से बहती थी, बलुआ ऊपर आ गया है, माता जी नीचे धस गई हैं। यहाँ से तो आपका ऋग्वैदिक काल निकलना चाहिए था, यहाँ से वैदिक काल निकलना चाहिए था। खुदाई हुई 3 साइट की गई थी, ABC, मिश्रा, पांडे, दुबे, सब लोग लगे थे, चौबे, दीक्षित, पानी, शानी, आनी, कानी, सब लोग लगे हुए थे कि भैया यहीं से हमारी सरस्वती माता का उद्गम स्थान है, यहीं पे खुदाई करो। खाली तुम लोग बुद्धिस्ट का करते हो, हमारे माता जी का नहीं करते हो। ये देखो हमने सारा पुराण पढ़ डाला, हमने सारा जो है वो निकाल डाला, वेद पढ़ डाला, तुम लोग जो है खाली बुद्धिस्ट का करते हो, ये हमारा खुदाई करो, ये हमारे माता जी का उद्गम स्थान है। और आपने क्या दिखाया, ये दिखाया, ये माता जी का स्थान दिखाया। दूसरा वाला भी देख ले फिर, उसमें वॉल्यूम नंबर भी है। अरे भाई तो वॉल्यूम नंबर भी वो तो ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ सरस्वती नदी जी बताई जा रही है वहां खुदाई से आपका वैदिक काल निकलना चाहिए था, वहां पे बुद्धिस्ट का काहे निकल रहा है? ये तो कम से कम बता दीजिए। होंगे ना वहाँ पे सर, वहाँ पे बुद्ध होंगे ना, आपका वैदिक काल, तो वैदिक काल कहाँ चला गया आपका? है ये देखें क्या लिख रहा है, बुद्धा एसोसिएशन विथ हरियाणा इज बिलीव टू हैव बिगन इन 5 किलोमीटर फ्रॉम यमुनानगर सिटी, आदि बद्री एसोसिएशन में बुद्धिज्म वाज। ASI आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खुदाई करवा रहा है, ये बता रहा है, देखिए 3 साइट ABR1, ABR2, ABR3, इस सब में खुदाई हुआ है, ये आपको बुद्धिस्ट का बता रहा है। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ खुदाई से आपका देखिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के सबूत मिल रहे हैं। ABR2 वाज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, स्तूपा एट ABR3 वाज, बताइए 3 जगह खुदाई हुई, तीनों जगह बुद्धिस्ट का निकल का स्तूपा निकल रहा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री निकल रही है। यहाँ से आपका तो ऋग्वैदिक काल, जमुना जी के आपके जो सरस्वती नदी है इनके नीचे से तो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल निकलना चाहिए था। काहे का रिसर्च, कौन सा रिसर्च जब निकल रहा है नीचे से बुद्धिस्ट, तो पिताजी घोषित कर रहे हैं आप ऋग्वैदिक से, ये बुद्धिस्ट का है। तभी जो अभी हम फोटो आपको दिखा रहे थे कि सरस्वती के सर पे कौन बैठा है, अभी जो सरस्वती थी ये अब हम बताते हैं कौन सरस्वती है। ये जो अभी फोटो हम आपको दिखाए थे, सरस्वती के ऊपर कौन बैठा हुआ था, देखे थे ना आप? देखे थे कि नहीं देखे थे? कौन बैठा था बताइए तो, सरस्वती के ऊपर तपस्वी कौन था? वो बुद्ध थे। तो बताइए, अब आपको पता चल गया कि बुद्ध थे, हैं? अब आपको नहीं, मैं तो खुदाई हो गई, कुछ लोग जो है जैन भी बताने की कोशिश करते हैं, इस सरस्वती जी के छत पे ऊपर सर पे बैठे हैं बुद्धा, बैठे हैं। खुदाई हुआ जहां सरस्वती नदी थी उसके नीचे बुद्धिस्ट निकल रहा है। लेकिन आपको और सबको क्या पढ़ाया जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी बहती थी और नदी के नीचे से बुद्ध निकल रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि ई जॉन आपको गपोड़ गाथा फर्जी फेंक रिसर्च लिखते हैं, सब खाली लिख दिए रिसर्च पेपर, फेंक गपोड़ मुंह खोला शब्द गपोड़ा लिख के कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। भाई उसके नीचे से वैदिक काल का मिलता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबूत मिलता, तब हम कह सकते थे कि भाई आपकी नदी जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बहती थी, वहां से उसके सबूत मिल रहे, वहां से बुद्धिज्म के सबूत मिल रहे हैं, यानी कि उस किनारे पर बुद्धिज्म की सभ्यता थी। अब बोलिए आप सर, एक बार ये दूसरा वाला रिसर्च पेपर भी देख लेते हैं, ठीक है? आइए वो भी देख लेते हैं, दिखा दीजिए, वो भी देख लेते हैं क्या है भैया यहाँ पे। कौन सा, ये दिखाना है, ये वाला दिखाना है कि दूसरा दिखाना है? नहीं, ये जो नया अभी ऐड करा दिखाना, अच्छा ये वाला दिखाना है। बोलिए, देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, ई कहाँ पे छपा है भाई? ये देखिए ई ISSN नंबर है, देखिए ई भी आपका क्या है ISSN, जिसमें ये सब नंबर लिखा होता है ना ISSN, ये सब कॉन्फ्रेंस वाले होते हैं। ये कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड आपका ट्रांजैक्शन या रिसर्च पेपर नहीं है। जिसमें ये मिल जाए ना ISSN नंबर, उस समझ जाइए कि उसमें वॉल्यूम नंबर तो लिखा रहेगा, लेकिन ये कोई अच्छा वो नहीं है, जनरल नहीं है, ये सब रिसर्च वो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस वाले हैं सब, ये मतलब लोकल हैं, ये सब बढ़िया नहीं है। ओरिजिनल जो जनरल होता है उसमें ये लिखा हुआ नहीं मिलता। अब बताइए इसमें क्या कहना चाहते हैं? अब इसका कौन है लेखक? देखें इसमें जर्नल ऑफ इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ इसमें जर्नल ऑफ इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी लिखा है ना सर? कोई बात नहीं, बोले ये भी तो कार ही है ना, अमित कार है ना, अमल कार है। बोलिए क्या कहना रहा है ये कार महोदय, क्या बता रहे हैं? हम ट्रक दिखाएंगे यहाँ पे,
ये सर देख लेते हैं, कंक्लूजन। सबूत देख लेते हैं। बता दीजिए क्या कंक्लूजन है, सुन लेते हैं हम लोग। इसने बोला कि वहां पर एक नदी तो थी, ठीक है, हम्म, ठीक है। यहाँ पे नदी तो ऋग्वेद थी, का मेंशन था। देखिए बताइए, ऋग्वेद भी मेंशन कर दिया। मतलब एक गपोड़ गाथा के हिसाब से, एक गपोड़ गाथा किताब पढ़ा और कहीं पे कोई नदी मिल गई, उसको पिताजी घोषित कर दिया। भाई ऋग्वेद में कहीं लिखा है कि नदी सूख गई थी? बोलिए। जब ऋग्वेद ऐसे ये क्लेम करते हैं ना कि जब ऋग्वेद की रचना करी गई थी तब वो नदी चल हम्म। रही थी, उसके बाद सूखी हुई। भाई ऋग्वेद की तो रचना की है जॉन विलियमसन ने करवाई है, वो भी जयपुर के एक राजा थे, उनसे कहा भैया एक हमको ना अपनी किताब वेद का लिख के दो। उसने जयपुर के राजा ने बुलवाया ब्राह्मणों को, अबे तुम लोग वेद वेद लिख के दे दो बे, अंग्रेज महोदय मांग रहे हैं। वो लिख के दिया, तो उन्होंने उसको जांच करवाई ब्राह्मणों को बैठा के, तब उसको भेजी थी इंग्लैंड में प्रति। ये तो 1794 की घटना है, 1794 की घटना है ये। तब ऋग्वेद पहली बार लिखवाया गया था, वो भी अंग्रेज एक मांगा तब लिखवाया गया था। आप कहाँ बात कर रहे हो भाई कि तो उसमें ये लिखा है आपने वो तो बोला लिखा था है? कि उसमें जो ध्वनि इस्तेमाल की गई है वो सब 7वीं 8वीं सदी के बाद की ध्वनि इस्तेमाल की गई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो ध्वनि ही बाद में इस्तेमाल की है, उस ध्वनि का उच्चारण 3500 साल पहले से कोई करके आ रहा है? और जिस नदी की आप बात कर रहे हो उसकी तो खुदाई हुई, एक्सकवेशन मेन है ना भाई। एक्सकवेशन से हाँ, उस नदी के नीचे से अगर कोई वैदिक काल मिलता तो हम मान लेते आपकी बात, ऋग्वेद का सबूत मिलता, वैदिक काल का सबूत मिलता, हम मान लेते हैं। लेकिन वहां पे सबूत क्या मिल रहा है? तो सबूत मिल रहा है कि वो साइट ही बुद्धिस्ट की है। वहां पे एक्सकवेशन से ये मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, ये देखिए ये मिल रहा है ना, बुद्धा का एसोसिएशन बताया जा रहा है। उस नदी से ये सबूत मिल रहा है बुद्धिस्ट का, मोनेस्ट्री मिल रही है, स्तूप मिल रहा है। आपका अगर ऋग वैदिक काल वहां पे था, आपका जो सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन बता रहे हैं, उसका काहे नहीं सबूत मिल रहा है वहां पे? बताइए आप हमें। इ- इधर स्तूप में ले। अरे भाई ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा तो है ABR2। ऊपर से 5वीं लाइन पढ़िए तो, 5वीं और 6ठी लाइन पढ़िए तो, 7वीं लाइन पढ़ लीजिए, जोर से पढ़ेंगे एक बार। ABR2, locally known as Into Valley, meaning a mound of burnt bricks, brick beds, and potsherd, is a 6-meter high mound dating from 5th and 6th centuries. Was a stoop. बताइए, स्तूपा मिल गया आपको वहां पे, हैं? वहां पे स्तूप मिल गए बुद्धिस्ट के, सारी चीजें मिल जा रही हैं, बुद्ध से एसोसिएटेड है। ऊपर लिख दिया कि वो है, और देखिए क्या लिखा है, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। ऊपर दिख रहा है आपको क्या लिखा है? सर अगर ये ऊपर ध्यान 5th से और देखिए। 6th सेंचुरी की है, हाँ सर वो तो ठीक है, 5th और 6th सेंचुरी की है, हम्म, तो ये बुद्ध धर्म हम्म। विलुप्त कब हुआ भारत से? क्या हो गया है? मतलब बुद्ध धर्म जो है ये कब हुआ? मतलब फिर इन्होंने ब्राह्मणवाद चल हो गया था ना शुरू। उस पर तो हमने, वो तो आप हमारी स्ट्रीम देख के आपको पता चल जाएगा कि भारत में अभी भी बुद्ध धर्म नहीं खत्म हुआ है। देव राजपूत, आप खुद पता लगाओ ना, आपके पुरखे बुद्धिस्ट होंगे। आप बता दो आप वो तो हिंदू कब बने हो? आप बता दो आप हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट से हिंदू कब बने हो? आप यही बता दो। मैं बुद्धिस्ट से हिंदू कब बना? मैं हाँ, पहले तो हिंदू हूँ धर्म नहीं, परिवर्तन ठीक कब है, वो किया? मैं बस, मुझे नहीं पता ना आप कि हिंदू कब नहीं करे। हो तो हम मैं वही बस तो पैदा बोल हुआ रहे हैं हूँ ना, आप अंदर। कह रहे हो कि बुद्धिज्म, आप कह रहे हो बुद्धिज्म का खात्मा हुआ। अरे खात्मा हुआ होगा तो आपने धर्म परिवर्तन किया होगा, तभी तो हिंदू बने होगे। हम्म। मैंने थोड़ी करा। तो आप ही ना, आपका सवाल है, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आपका जो सवाल था उसी का तो जवाब दिए। ऊपर देखे क्या लिखा है, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, बोर्ड चल रहा है सरस्वती का। ऊपर देखे क्या लिखा, हरियाणा के मानचित्र पर सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हरियाणा से बह के जा रही है, खुदाई हो रहा है तो बुद्धिस्ट का निकल रहा है। भैया अगर आपका ऋग्वेद में लिखा है तो आपका ऋग्वेद, इसका मतलब कि 5वीं 6ठी सदी के बाद लिखा गया है ना। फिर इसका तो ये मतलब निकलेगा कि बुद्धिस्ट का देख के लिख दिया, बुद्धिस्ट की नदी के नाम पे कॉपी पेस्ट मार लिया, इसीलिए आपका सबूत नहीं मिल रहा है, बुद्धिस्ट का मिल रहा है। भाई जिसका होगा उसका सबूत मिलेगा, बुद्धिस्ट का मिल गया तो हम ये क्यों ना मान लें कि आपका ऋग्वेद जो है बुद्धिज्म को, इसीलिए उसमें स्तूप मिल रहा है। आपके आपके ऋग्वेद में स्तूप शब्द मिल रहा है, बुद्ध शब्द मिल रहा है। नदी है सरस्वती, ब्राह्मण खुद बता रहा है हमारी सरस्वती नदी धर्म अपने पुराण वेद के सब के आधार पर खुदाई हो रही है, तो निकल रहा है नीचे से बुद्ध। तो हम ये क्यों ना मान लें कि ये बुद्धिस्ट का है? आप लोगों ने झूठ बोला है, झूठी किताबें लिखी, झूठा इतिहास पढ़ाते हो, झूठा रिसर्च लिखते हो, अब पूरी दुनिया को कैपिटल C काटते हो आप लोग। हम क्यों ना माने, ये बताइए आप हमें, सर बोलिए। एक बात बताइए,
ये जो नदी बोलिए। आपने बोली ये कौन से उसमें बहती थी? 11वीं सदी में, है ना? अच्छा एक बात, ये आप ज्यादा जानते हैं या ब्राह्मण ज्यादा जानता है, ये बताइए पहले। किस चीज में? ये नदी के बारे में कि उसके धर्म ग्रंथ में नदी कहाँ पे है। ब्राह्मण ही सारा जानता होगा। तो ब्राह्मण जानता होगा तो ब्राह्मण ने यहाँ लिख रखा है ना, सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड आदि बद्री। जब ब्राह्मण ने लिख रखा है कि सरस्वती नदी जो है कहाँ से निकलती हैं, कहाँ बह के जाती हैं, जब उसने बता रखा है अपनी किताब के आधार पर, आदि बद्री को कब्जा करके वहां पे मंदिर बना के रखा हुआ है, खुदाई हो रही है, बुद्धिस्ट का निकल रहा है, जब सब चीज आपके आंख के सामने, आर्कियोलॉजी का ये वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन करके रखा है, तो डाउट कहाँ पे आ रहा है आपको। सर मैं जो पूछ रहा हूँ आप वो बताइए ना। आपने बोला कि सरस्वती हाँ। नदी 11वीं सदी में बहती थी, ये वाली जो थी, अरे है भाई ना? तो हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम यही तो अरे वही कह तो रहे मैं हैं, बोल रहा इसी हूँ। नदी की चर्चा, इसी नदी की चर्चा किया है अलबरूनी ने 11वीं सदी में। अरे तो सर मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। मैंने बोला कि अब बोलिए ना। 11वीं सदी में ये बह रही थी, हम्म। और जो स्तूप पहले वो 5वीं और 6वीं सदी के हैं। हम्म। तो हाँ स्तूप हाँ नदी से बोलिए। पहले, और ये जो नदी थी ये बहना कब बंद हुई? अरे बहना कब बंद हुई क्या, ये आपकी नदी जो है कोई जरूरी थोड़ा है कि नदी जो है वो बड़ी सी नदी होगी, बरसाती नदियां होती हैं, बरसात का पानी आएगा तो इस साइड से बह जाएंगी। और बुद्धिस्ट के तो बहुत सारे जो नदियां हैं उसके किनारों पर बनते थे, तो किनारे पे स्तूप बना था। अब वो सूख गया होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या क्या हेर फेर किया होगा, बाद में खुदाई हो रही है तो वो निकल रहा है। क्योंकि स्तूप जो है वो तो आप लोगों ने डिमोलिश कब किया है, 13वीं 14वीं 15वीं सदी के बाद किया है, 11वीं सदी तक जब मिल रहा है, नदी बह रही है, यानी कि उस समय तक सुरक्षित रहा होगा। बुद्धिस्ट की सारी चीजें 12वीं 13वीं 14वीं सदी के बाद ही तो आपने नालंदा विश्वविद्यालय कब जलाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कब जलाया, 12वीं 13वीं सदी में ही तो जलाया। 16वीं 17वीं सदी तक तो उड़ीसा साउथ इंडिया में बुद्धिज्म प्रॉपर थे, इसके तो लिखित रिकॉर्ड हैं। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें खत्म 13वीं सदी से, 12वीं 13वीं सदी से शुरू की हैं, शुरुआत थोड़ा और पहले कर दिए थे। बात यह है कि आपके सामने सबूत है, आप नहीं गौर कर रहे हैं। गपोड़ गाथा सर पढ़ मैंने के गौर आए कर हैं, अब लिया। आप गौर कर लिया तो बताइए कि सरस्वती नदी के नीचे आपका ऋग्वैदिक काल मिलना चाहिए या बुद्धिज्म काल मिलना चाहिए, ये बताइए। सर देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे हम्म। ब्राह्मणवाद लेकर नहीं आया, मैं यहाँ पे इन ऋग्वेदों की क्या गाथा घसने नहीं आया। ठीक है? अच्छा देवराज मैं को इनकी कितना साइड से पढ़ाई नहीं किए हूँ। हैं आप, कितना पढ़ाई किए हैं आप आप, आप गेस करिए। बता दीजिए आप हमें, हम गेस क्या करना है बता दीजिए। आपको बातों से क्या लग रहा है कितनी पढ़ाई करी होगी? और आप ये देखिए अभी क्यों क्या पूछते हैं ऐसे आप, कि आपको, आप ये क्यों नहीं, पूछते हैं कि कितनी पढ़ाई करी है? जो लोग बहुत ज्यादा हम इसलिए पढ़ के आते पूछते हैं हैं आपके कि डिबेट पे। दर्शकों को, नहीं हम तो इसलिए पूछ रहे हैं आपसे ताकि दर्शकों को ये पता चले कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग आते हैं डिबेट करने के लिए, अनपढ़ लोग उठ के नहीं चले जाते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, बता दीजिए। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है, कॉलेज फर्स्ट ईयर में है तो इसीलिए, ये तो अच्छी बात है ना, आप कहिए कि हम भाई पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के आए हैं, सीधी सी बात, अच्छी बात है ये। तो ये इसीलिए पूछा जाता है, नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, तो अब उससे ये पता चल जाता है ना कि वो अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको तो खुल के कहना चाहिए कि हाँ भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ के आया हूँ। तो अब आपके सामने ये सारे यहाँ पे डेटा हैं कि जिसको इन्होंने इससे क्या आप कंक्लूजन क्या निकाले हैं, अभी जितनी डिबेट हुई इसका आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे बताइए। कंक्लूजन तो मेरा है ये कि ये जो रिसर्च पेपर है इनका कोई वो नहीं है, जर्नल नहीं है कोई ढंग का। हम्म। तो इनको प्रमाण नहीं कह सकते एक तरह से। हम्म। और ये मैंने जो सबूत कभी, आर्कियोलॉजी का सामने दिख रहा है इस पर आप क्या कहेंगे। सर ये जो सबूत दिखाए ना आपने, ये मैं पहले से जानता हूँ, और मैं पहले से ही मान अच्छा। रहा हूँ उन्हें। ठीक है? मैं ऐसा नहीं, कुछ नहीं। वो बस मेरे मन में कुछ हम्म। डाउट थे। ठीक है? कि मैंने हम्म। बहुत सारे तो मैं खुद ही डिबंक कर देता हूँ जिनकी बकवास होती है। पर कुछ चीजें हम्म। जैसे ये वाला था, मुझे इसमें मैं खुद नहीं कर पा रहा था, तो मैं सोचा एक बार चले जाते हैं, इसको वेरीफाई करवा लेंगे। क्योंकि हम्म। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में इनका नहीं मिलता। ठीक है? पर ये बस एक वही टॉपिक था कि नदी वाला, ये अगर सॉल्व हो हम्म। जाए, ठीक है, ये रह गया था बस मन में कि इसका कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था मुझे, कि इसके आर्ग्यूमेंट में क्या दिया जाए। आज आज कुछ मिला आपको। हाँ, थोड़ा क्लियरिटी मिली। दो चीजें तो क्लियर हो गई आपकी कि एक तो अलबरूनी जब इस नदी की चर्चा करता है तो वो ये नहीं कहता है कि यह नदी सूख चुकी है, ठीक है। एक हम्म। एक और बात आपको सामने आई कि ब्राह्मणों ने जो नदी
कब्जा करके रखिए कि यही हमारी सरस्वती नदी है। उसी नदी की 3 साइट अलग अलग जगह पे खुदाई की, तीनों जगह से बुद्धिस्ट के स्तूप मिले, बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्री मिली, और इसीलिए आर्कियोलॉजी को लिख तो रहा है कि सरस्वती उद्गम स्थान, लेकिन ये क्या लिख रहा है ऊपर, देखिए एकदम क्लियर कट में लिख रहा है बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। कभी इसने नहीं लिखा कि वैदिक का है या सिंधु घाटी या उनका है, सीधे सीधे लिखा कि बुद्धिस्ट का है। और देखें ये कहाँ से है, आर्कियोलॉजी हरियाणा हेरिटेज आर्कियोलॉजी का है ये, समझ रहे ना। तो ये एकदम क्लियर कट है कि जिसको ये सरस्वती को पुराना बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से एक बार को हम मान भी ले कि अगर ये पुराना नदी है भी, तो भी ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये इनके वैदिक का है, बल्कि ये बुद्धिस्ट का है, बुद्धिज्म का है। इससे इनका ऋग्वेद पुराना नहीं साबित होता, एक आखिरी बात बल्कि थी कि उससे ये कुछ बताइए, लेना देना ही नहीं है। आप बोलिए। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में मानते हैं? नहीं, जो चीज का सबूत होगा उसको हम मानते हैं, कोई हमको सबूत दे देगा तो हम मान लेंगे। तो मतलब ब्राह्मण बाहर से नहीं आए थे ना, जो भी जो बोला जाता है कि ये सारे के सारे ब्राह्मण जो है ये लोग बाहर से आए थे, अच्छा फिर उन्होंने बुद्ध धर्म को हटाया। और राजपूत बाहर से, अच्छा राजपूत बाहर से आए थे। राजपूत तो मुझे नहीं पता ना सर, ये सारे मतलब ये तो तो वही लिख बोलते हैं ना लिखवाए कि हैं। जितना भी नॉर्थ इंडियन वाला पार्ट है ये सारा बाहर से आया था, ऐसा ये थ्योरी बोलती है। तो आप मानते हैं हम इसमें? हम तो बोल रहे हैं कि देव राजपूत आप जो हैं सम्राट अशोक से पहले थे कि बाद में आए थे? राजपूत समुदाय सम्राट अशोक से पहले आया है कि सम्राट अशोक के बाद आया है? मौर्यंस के पहले आया है कि मौर्यंस के बाद आया है? मॉरल्स के बाद होगा आई थिंक। तो ये बताइए कि आर्यन इन्वेशन थियरी जो है वो मौर्यन से पहले होगा कि मौर्यंस के बाद होगा? बाद में। बाद में होगा ना। तो हम लोग तो यही तो बता रहे हैं कि मौर्यंस से पहले ये साबित करके दिखा दें ये कि मौर्यन से पहले कब इन्वेशन किए थे, फिर मौर्यन कैसे स्ट्रांग थे, कैसे भारत की एससी एसटी ओबीसी जनसंख्या जो देश पे राज कर रही थी इतने बड़े लार्ज स्केल पे, किसान वर्ग कैसे राज कर रहा था। अगर इनका पहले से इन्वेशन हुआ पड़ा था, पहले से हर एक चीज पे कब्जा था, तो ये जो भारत के आज के जो पिछड़ा वर्ग है एससी एसटी है, ये सब कैसे राजा थे। ट्राइबल्स लोग कैसे किंगडम थे, 7वीं सदी में ट्राइबल्स के कई सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, लिखवा रहे हैं। गोंडवाना की राजकुमारी जो है, महारानी जो है, वो 15वीं 16वीं सदी में अकबर के सेनाओं से लड़ रही हैं, कैसे ये सब थे। पहले पहले से इनका अगर इन्वेशन था तो ट्राइबल्स लोग के इंस्क्रिप्शन लिखवा के कैसे फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे ये लोग, कैसे पूर्व बुद्धों की सभ्यता को मान रहे थे, कैसे वेन सॉन्ग जो है 7वीं सदी में, फाहियान जो है 4थी सदी में पूर्व बुद्धों की सभ्यता देख रहा है। भारत के लोग पूर्व बुद्ध को मान रहे थे, जिनकी सभ्यता बुद्ध से भी पहले पूर्व बुद्ध यानी सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही थी, उनको कैसे मान रहे थे फिर, अगर उनसे पहले इन्वेशन था तो? सर ये सोचिए, जो आप खुद थ्योरी है ना सोचिए। ये जो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट यूज कर जाती है। हमको उससे मतलब ही नहीं है ना, हमको सिर्फ सच्चाई से मतलब है, उसके अगेंस्ट में नहीं यूज की जाती है, बल्कि उसको भारत में मूल निवासी बुद्ध से पहले, मुस्लिमों से पहले स्थापित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बुद्ध से पहले वो अपने को स्थापित करने के लिए भारत में इस्तेमाल करता है, उसके अगेंस्ट में नहीं। आपको दिखाया जा रहा है कि उसके अगेंस्ट में, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो अपने को, जब वो साबित हो चुका है कि मुस्लिम जिस तरह से विदेशी आए थे भारत में, मुगल आए थे भारत में, तुर्क आए थे, अफगान आए थे, उसी तरह से वो भी विदेशी है। उस चीज को और पीछे लेके चला जाता है, नहीं हम बहुत पहले आ गए थे, उस चीज को छुपाने के लिए अपने को स्थापित किया है वहां पे, अगेंस्ट में नहीं है, सपोर्ट में है उसके, समझ रहे हैं। नहीं तो ये हम्म। बता दीजिए कि राजपूत लोग का है अपने को साबित कर दिए कि हम हूण हैं। राजपूतों की मैक्सिमम क्या है? प्रजाति जो है अपने को हूण का है मान ली, वो भी कहती ना कि हम भी तो इंडो आर्यन में आए थे, देखो हम ब्राह्मणों से तो हमारी बड़ी सांठगांठ है, ब्राह्मण और राजपूत हम दोनों बाहर विदेश से आए थे, सम्राट अशोक से पहले आए थे, और ब्राह्मण पुरोहितगिरी करता था, हम जो है हम तो इन्वेशन करके सबको दबा के रखते थे। काहे नहीं कह देते हैं, बोलिए आप हमें। ब्राह्मण में इतनी हिम्मत थी कि वो आके सब लोगों को डंडा पे हाँक हाँक के सब लोगों को दबा के रख पाता? आके कोई पुरोहितगिरी करने लगता है? पूरा कॉन्सेप्ट ही वो बेकार है, विदेशी है, ये बात सही है, लेकिन वो जो मॉडल तैयार किया गया है इन्वेशन का, माइग्रेशन का, वो मॉडल में प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से काफी आपको समय दे दिया गया आज। धन्यवाद सर। क्या चले गए क्या ये?
माटी प्रोडक्शन यहाँ लिखते हैं कि पूरा भारत बुद्धिज्म का वारिस है, सभी जनता बौद्ध के वंशज हैं, बस लोगों से जानकारी छुपाई गई है। सभी लोग रोज साइंस जर्नी के वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।